अब देखिए बांसुरी जी, आप ही के नाम से ही शुरुआत करूंगी। आपके नाम में सुर है, लय है, ताल है। आप पॉलिटिक्स में नहीं है, कई बार कह चुकी हैं। इस पॉलिटिक्स के लय को आप कितना पकड़ पा रही हैं? क्योंकि ये थिरकन मोदी की गारंटी की थिरकन है और मोदी की गारंटी सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। सुशासन का आश्वासन है, आत्मगौरव का आश्वासन है, आत्मनिर्भरता का आश्वासन है और आत्मविश्वास का आश्वासन है। अब तो चुनाव कैंपेन आपने शुरू कर दिया है। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर भी आप लोगों के बीच में जाती हैं तो किस तरीके से लोग आपका स्वागत करते हैं। आप जब लोगों के बीच में जा रही हैं तो आपके मुद्दे क्या हैं? मोदी की गारंटी, आप बांसुरी स्वराज की पर्सनालिटी या सुषमा स्वराज जी की लेगेसी? इनमें से कोई भी मुद्दा नहीं है, वचन है। मोदी जी की गारंटी, इसीलिए लोगों का उस पर अगाध विश्वास है क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा हैं। जो भी हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया था, एक एक वचन की पूर्ति करी है। चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे CAA लाना हो, चाहे फिर 33% आरक्षण देश की मातृशक्ति के लिए लाना हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर विधानसभा और पार्लियामेंट में, या फिर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और आप दूसरी तरफ देखेंगी तो मोदी जी का जो विजन है एक विकसित और सशक्त भारत बनाने का, इस स्वप्न को हकीकत में बुनने के जो उन्होंने कदम लिए हैं पिछले एक दशक में, इनकी गूंज आपको जनता जनार्दन में दिखेगी। आइएगा कभी कैंपेन ट्रेल में मेरे साथ। मोदी के प्रति जो विश्वास है वो आशीर्वाद बनकर मुझ पर बरस रहा है। जब इतना ही कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी है, आपके पास अपने काम गिनाने के लिए इतनी सारी बातें हैं, आपने अपने वादे पूरे किए जैसा कि आप कह रही हैं, तो फिर दिल्ली के रण में आपको 7 में से अपने 6 जो सिटिंग सांसद थे उनके टिकट काटने की जरूरत क्यों पड़ी? आप ही की सीट से केंद्रीय मंत्री भी रही मीनाक्षी लेखी, उनका टिकट क्यों कट गया? क्योंकि हमारी पार्टी और संगठन में टिकट कटते नहीं है, मिलते हैं। और पद नहीं होते, दायित्व होते हैं। जब तक ये दायित्व आपको दिया जाता है, आप इसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से इसका निर्वाह करते हैं। यदि दायित्व किसी और को सौंप दिया जाता है तो आप उनका मार्गदर्शन करते हैं ताकि वो इसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभा पाएं। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस चुनाव में आप चाहे कितना भी मुद्दा भटकाने की कोशिश करें, ये देश तो महंगाई और बेरोजगारी पर ही वोट करेगा और ये अनुभव आपको अच्छा खासा होगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार प्याज की बढ़ती महंगाई पर ही गिरी थी और उसके बाद कभी वापस लौट नहीं पाई सत्ता में। आप 27 बरस पुरानी बात कर रहे हैं। 2025 में देख लीजिएगा, दिल्ली का वास्तु बिल्कुल अलग होगा। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? मैं आपको अभी बता देती हूं। एक दशक में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। और मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। रही बात रोजगार की, तो आपने हमारे विकसित भारत का संकल्प पत्र देखा होगा। निवेश से नौकरी की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। और आप ये देखिए, अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो हम पूरे विश्व में वी आर द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। ये सारे के सारे रोजगार के ही आयाम हैं। देखिए, विपक्ष की बातों पे आप इतना मत जाइए। विपक्ष है, उनका तो काम है ना दोषारोपण करना।